हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हमें लॉकडाउन में क्या क्या करना है ये आपको पता है, बट हमें लॉकडाउन के बाद क्या करना है ये शायद हमें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। कैसे हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में आने वाले हैं, या अभी हमें क्या प्रिकॉशंस इम्पोर्टेंट जो हमें चाहिए अभी टाइम पास करने के लिए, या ये इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए। अब जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने क्या स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने थोड़ा थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट किया, मैंने योगा स्टार्ट किया था अभी कुछ 10 दिन पहले। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा इसको सीख रहा हूँ, अभी पूरी तरह इसको नहीं कर पाया हूँ। मतलब मुझे लगेगा इसमें टाइम कुछ 2 महीने 2.5 महीने, अगर मैं पूरी तरह तो योगा सीखना एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। बट यूट्यूब के थ्रू मैं योगा करता हूँ, योगा देख रहा हूँ। बाकी और जो दूसरा काम मैंने सोचा है, मतलब जो मैंने नॉलेज गेन की है, तो थोड़ा बहुत मेरे को शेयर्स की नॉलेज थी। तो अभी लॉकडाउन में क्या, सबसे पहले मैंने काम किया कि थोड़ा सा शेयर्स या कंपनीज की डिटेल्स निकाली, कुछ अपनी रिसर्च किए। और आप मानेंगे कि मेरे पास डीमेट अकाउंट भी नहीं था अपना, वो भी मैंने इसी पीरियड में खोला है, लॉकडाउन के टाइम पे। और ट्रेडिंग स्टार्ट की है कुछ छोटे से अमाउंट से। अपनी नॉलेज को देख रहा हूँ कि किस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट को, और अभी तक सब पॉजिटिव जा रहा है। ये मेरे को करते हुए अप्रॉक्स 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो ये मैंने सीखा है लॉकडाउन के अंदर। आपसे भी मैं ये कहूँगा, यूट्यूब हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लाइक आप वीडियोस देखिए। अगर आप हेल्थ फ्रीक हैं या आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, जैसे कि आप समझे कि आप जिम नहीं जा पा रहे, आप वॉक नहीं कर पा रहे, तो इस टाइम पे क्या है कि हेल्थ या और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर रखने के लिए योगा सबसे बेस्ट है। और कुछ बहुत ज़्यादा सेटअप में चाहिए नहीं, सिर्फ एक मैट चाहिए, या किसी के यहाँ कुछ भी दरी हो या कुछ भी, मतलब आप उसको बिछा के वहाँ योगा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेयरिंग। हम जो भी कैपेबल लोग हैं, जो भी लोग हैं जो अपने आप को फीड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं, उनसे एक इतना सी गुजारिश है कि जो लोग बेचारे डेली वेजिस पे काम कर रहे थे, या जो लोग खाने के लिए परेशान हैं, प्लीज़ थोड़ा सा उनको हेल्प कीजिए। ये टाइम बहुत क्रूशल है, और एक दूसरे की हेल्प करना बहुत अच्छा है। और हम इंडियंस तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं इन चीज़ों में, तो मैं यही चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करें कि कोई भी बेचारा भूखा ना सोए। मैंने कुछ 8 दिन 10 दिन मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, कुछ खाना बनवा के हमने बाँटने बेचने का। का, मतलब सॉरी, खाना बनवा के हमने बांटने का। और अप्रॉक्स आप मानेंगे कि कुछ हम डेली 400 to 500 लोगों को फीड कराते थे। बना हुआ खाना हम पैकेट्स पैक करके हम भेजते थे। फिर 10 दिन बाद मेरे को लगा कि थोड़ा सा अपने आप को भी सेफ रखना है, तो और देखा हमने कि बहुत लोग ये काम कर रहे हैं, तो उसको फिर हमने उस टाइम बंद कर दिया। बट हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फिर स्टार्ट कर देंगे। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आसपास लोग हैं कोई भूखा ना रहे, मतलब पूछ लेता हूँ मैं लोगों से। इनफैक्ट पुलिस वालों से भी हमें पूछना चाहिए जो आपके घर के आसपास गश्त पे हैं, या जो बैरिकेडिंग लगा के जो बैठे हैं, उनको एटलीस्ट चाय नाश्ता आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने जो लॉकडाउन में देखा है कि हाँ, लोग घर पर रह रहे के बहुत इरिटेट हो गए। कोई भी हो जाएगा कि जितनी बिजी लाइफ में हम लोग थे, तो इस तरह कोई भी हो जाएगा। बट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इस कोविड-19 का यही है कि आप घर पर रहें। अब ये तो बात हो गई कि हम आज क्या करें। हमें 2-3 काम है, अपनी अपनी हॉबीज़ के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कोई
चाहे तो टिकटॉक वीडियोस बनाए या कुछ भी करें, मतलब यूट्यूब वीडियो बनाए, मतलब जो भी आप करना चाहते थे आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को शेर व शायरी लिखना पसंद है, तो एक्सप्लोर कीजिए अपने उस पार्ट को। सेकंड चीज़, मतलब मैंने आपको बताया कि योगा एक मैंने सीखा, दूसरा मैंने शेयर मार्केट में थोड़ा सीखा है जो मेरे को आगे बहुत हेल्प करेगा। कुछ कुछ मैंने लिखना भी स्टार्ट किया है। अब लॉकडाउन के बाद हमें क्या करना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं यही बोलूँगा कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग तब भी मेंटेन रखनी है। मास्क पहन के निकलना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो जब भी ये ख़त्म होगा तो हमको ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे शायद अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा, कि एक्चुअल दिक्कत जो मुझे लगता है, चाहे इकोनॉमिक वाइज कह लीजिए, फाइनेंशियल कह लीजिए, ये लॉकडाउन के बाद आएगी। इसमें हमको सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला शेयरिंग यूज़ करना है। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जो लोग काम कर सकते हैं वो काम कीजिए, जिन लोगों के पास नहीं है उनको काम दीजिए। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कि वो जॉब्स कट ना करें। जहाँ तक पॉसिबल हो प्लीज़ मैनेज कीजिए, कि कुछ महीनों की बात होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें उस निचले तबके का ध्यान रखना है जो बेचारे सुबह से शाम तक सिर्फ 2 टाइम या 3 टाइम का खाना कमाने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो बाद में हमें सिर्फ 2 या 3 महीने ही ध्यान रखना है। इसके बाद चीज़ें फिर बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी। लेकिन इस लॉकडाउन से आप ये भी सीखिए कि लाइफ हमने जितनी बिज़ी बना रखी थी, जितनी हमें इस लाइफ में, मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं थी बहुत लोगों को, या हम कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना बुरा नहीं है, बट जितनी ज़रूरत है इंसान की, शायद उससे ज़्यादा इंसान इंसान परेशान है। तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट रहेगा, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए। क्योंकि कोविड-19 ने सिखाया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिनके पास बहुत पैसा है आप देखिए, वो भी घरों में ही लॉक हैं, वो कोई स्पेशल उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो जैसे आप रह रहे हैं वैसे ही वो लोग रह रहे हैं। तो लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद कुछ ये सवाल जवाब, कुछ ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको बस ये देखना है कि कैसे आप इसको मेंटेन करेंगे। और इसी के साथ मैं इतना ही बोलूँगा कि शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। शेयरिंग करते रहिए, आप भी शेयरिंग कीजिए, आगे भी शेयरिंग कीजिए, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हम इंडियंस दिल के बहुत अच्छे हैं और हमें एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे को लगा तो बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं थी ये बताने की। मुझे पता है आप लोग ध्यान रख रहे होंगे और मैं भी ध्यान रखूँगा मेरे आस पड़ोस में। बाकी जो आपकी हॉबी है उस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। ऐसा नहीं है कि करने को कुछ नहीं, करने को बहुत कुछ है अगर आप ठीक से इसको करेंगे तो। फैमिली के साथ टाइम बिताइए। इसी टाइम के लिए तो हम शायद कहते थे कि यार टाइम नहीं है, कैसे टाइम बिताएं। घर वाले कहते हैं टाइम नहीं है, लोग कहते थे यार, वाइफ कहती है टाइम नहीं है। तो जो जो टाइम मांगते थे उनको टाइम दो अब। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी इतना ही बोलना चाहूँगा इस वीडियो में कि थैंक यू, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है पीछे वीडियोस में, और आगे भी चाहूँगा कि आप मेरे को सपोर्ट करते रहें। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और डू नॉट फॉरगॉट शेयरिंग। थैंक यू। इसी के साथ बाय बाय।